दोस्तों, हिंदी कहानियाँ एक ऐसी विधा जो जीवन को, परिस्थितियों को अपने में लेकर उलझी हुई समझ को सुलझा देती हैं, जीवन में नई दिशा जगा देती है। अमित स्टोरी वर्ल्ड कहानी हमारे व्यक्तित्व को एक दर्पण की भांति हमारे सामने प्रेषित करती हैं, हमें ज्ञान से ओतप्रोत करती है। कहानियाँ जीवन का दर्पण है, कहानियाँ हमें प्रेरणा देती हैं। इन कहानी के माध्यम जिनसे हमें अपने कर्मों का बोध होता है, जो हमारे लक्ष्य प्राप्ति का माध्यम बनता है। कहीं न कहीं यह हमें जीवन में बड़ा संदेश देती है और सदैव व्यवहारिक होता है, यथार्थता से परिपूर्ण होता है। कहानी अच्छी लगी है तो ऐसी ही और वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे हमें और बेहतर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। आइए हम आपको ऐसी एक कहानी है जो आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करेगी और आपकी सफलता का माध्यम बनेगी। विद्या का सदुपयोग, गुड यूज ऑफ लर्निंग। कहा जाता है कि विद्या में वह ताकत होती है कि वह इंसान की तकदीर बदल दे, लेकिन उस विद्या का उपयोग और दुरुपयोग हम ही करते हैं। विद्या छोटी बड़ी नहीं होती। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह पशु पक्षियों का व्यापार किया करता था। उसे मालूम हुआ कि उसके गुरु को पशु पक्षियों की बोली लगाने की अच्छी विद्या आती है और की सारी विद्या आती थी। वह पहुंच गया गुरु के पास और जाते ही गुरु की सेवा करने लगा तो उसने कहा कि मुझे पशु पक्षियों के व्यापार करने की विधि बता दो जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो सके। गुरु कहते हैं कि ठीक है, परंतु एक बात ध्यान रखना कि कभी भी इस विधि का प्रयोग अपने फायदे के लिए मत करना। वह कहता है ठीक है। वह जैसे ही घर पहुंचा कबूतर उससे कहता है कि 2 दिन बाद बैल मरने वाले हैं। वह सुनते ही बैलों को बेच देता है। उसे अच्छा मुनाफा होता है। दूसरे दिन एक चिड़िया कहती है कि मुर्गियां मरने वाली है। उसने सारी मुर्गियां अच्छे दामों पर बेच दी। एक बार बिल्ली ने कहा कि तुम मरने वाले हैं, तो वह परेशान हो जाता है और गुरु के पास जाता है और कहता है कि मैं मरने वाला हूँ। तो गुरु कहते हैं कि मैंने पहले कहा था कि इस विद्या का प्रयोग कभी खुद की भलाई के लिए मत करना, खुद के मुनाफे के लिए कभी मत करना। विद्या की हमेशा एक खासियत होती है, उसे कभी अपने लिए नहीं प्रयोग किया जाता और ना ही दूसरों की बुराई के लिए उसका प्रयोग करना है।